तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ फाइव एलिमेंट्स सीरीज के एपिसोड 1 को। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें वॉइस बताता है कि इस फाइव एलिमेंट्स की दुनिया में स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनरी एक गॉड होता है और इन सब की जन्म स्पिरिट के साथ ही होता है। इसीलिए इस दुनिया में अनगिनत लेजेंडरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, लेकिन उनमें से शॉर्ट गॉड ही ऐसा है जो अपनी मेहनत और कल्टीवेशन से बहुत ही पावरफुल बना, जिसके बाद अपनी शॉर्ट एक्सकैलिबर की मदद से एक ट्रू गॉड के साथ मुकाबला करने के बाद उसे मार डाला, जिसके बाद शॉर्ट गॉड और उनका एक्सकैलिबर शॉर्ट पूरे हिस्ट्री में फेमस हो गया। फिर समय बीतता गया और शॉर्ट गॉड अपनी इनहेरिटेंस को ढूंढने के लिए तियांगडू किंगडम के अंदर तियानबाई इनर कॉलेज में अपने एक्सकैलिबर शॉर्ट को एक स्टोन के अंदर कर देता है और इस वजह से पूरे वर्ल्ड की बहुत सारे लोग तियानबाई कॉलेज की तरफ अट्रैक्टिव होने लगा, जिससे तियानबाई कॉलेज भी इस दुनिया में बहुत ही फेमस हो गया। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यान था और वो उस शॉट को बाहर निकलने के लिए तियानबाई कॉलेज में आया था। तभी वहाँ पर लिंक्सी भी आ जाता है, जो उस लड़के से कहता है सिर्फ 16 साल के अंदर ही इस शॉट को बाहर निकाला जा सकता है और एक आदमी को अपनी पूरी लाइफ में बस एक बारी इस शॉट को बाहर निकलने का चांस मिलेगा। अगर वो फेल हुआ तो उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। फिर यान से कहता है इसीलिए आप यहाँ से चला जाए, लेकिन देखते हैं यान उससे कहता है तुम नहीं जानते तब मैं मार्शल आर्ट्स लीडर के टाइटल को पाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में बिजी था और इसीलिए मैं इस शॉट को बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी को खो दिया। लेकिन इस बार मेरे पास पावर है और अगर मैं इस शॉट को बाहर नहीं निकलता हूँ तो ये शॉट हमेशा के लिए अपने मास्टर को खो देगा। जिसे सुनकर लिंक्सी कहता है तुम्हारा उम्र तो 16 साल से ज्यादा है, इसलिए तुम इसे नहीं निकल पाओगे। तभी यान कहता है तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं ही असली में शॉर्ट गॉड का इनहेरिटेंस हूँ। तभी लिंक्सी यान से कहता है तुम गलत हो, शॉर्ट गॉड ने बताया था हजारों सालों बाद कोई शॉर्ट को 16 साल की उम्र में ही बाहर निकलेगा, वही शॉर्ट गॉड का इनहेरिटेंस बनेगा। लेकिन देखते हैं यान लिंक्सी की बात नहीं मानता और उस पर अटैक कर देता है। फिर लिंक्सी भी यान की अटैक को रोक लेता है, जो देखकर यान कहता है क्या तियानबाई कॉलेज ने अपनी ड्रैगन और क्रोचिंग टाइगर की टेक्निक को छुपा कर रखा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि आज मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी यान अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और अपनी बहुत सारी क्लोन बनाकर लिंक्सी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिंक्सी भी अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए असली यान को पहचान लेता है और फिर उसके सारे क्लोन को दूर हटने के बाद उसकी अटैक को भी रोक लेता है, जिसे देखकर यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी गोल्डन स्प्रिट एटन जायंट किंग कॉन्ग को बुला लेता है। फिर उसके साथ मार्च होकर अपने सभी हाथों में शॉट लेकर लिंक्सी की तरफ अटैक करने जाता है। तभी लिंक्सी भी अपनी फायर स्प्रिट फायर क्रो को बुला लेता है और यान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन देखते हैं यान अपनी हाथों में एक डायमंड सील को क्रिएट कर लेता है और लिंक्सी की अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद यान अपनी 1000 शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके लिंक्सी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिंक्सी भी अपनी पावरफुल मूव से यान के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों की अटैक टकराने के बाद हम देखते हैं लिंक्सी ने यान की तरफ अपने शॉट को पकड़ के रखा था, जिसका मतलब था यान यहाँ पर हार चुका है। फिर हम एक टीचर को देखते हैं जो अपने सभी स्टूडेंट को बता रहा था लू लिंक्सी तियानबाई कॉलेज का पहला टीचर है जिसने मार्शल आर्ट्स की लीडर यान को हराया था और इससे मुझे उम्मीद है इसी डिसिप्लिन के कारण हमारे एकेडमिक के डिसाइपल कल्टीवेशन में और भी मेहनत करेगा और उनमें से कोई सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ टीचर बनेगा। फिर उन सब से कहता है तुम में से कोई
इस एक्सकैलिबर शॉट को बाहर निकल सकता है, लेकिन उसका एज 16 साल होना चाहिए। और याद रखना, हर आदमी को उसकी पूरी लाइफ में बस एक बारी इस शॉट को बाहर निकलने का चांस मिलता है। तभी सीहोंग नाम का एक लड़का कहता है, क्या मुझे भी ये चांस मिलेगा, क्योंकि मेरा एज 16 है। और आप सभी को बता दे, ये लड़का हमारे सीरीज का हीरो है। फिर टीचर उससे कहता है, हाँ जरूर, लेकिन क्या तुम इसे अभी करना चाहते हो? जो सुनकर सीहोंग कहता है, अभी या बाद में अगर मैं एक शॉट गॉड नहीं बन पाया तो मैं बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और एक टीचर बनूंगा। जिसे सुनकर टीचर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सीहोंग को परमिशन दे देता है। तभी देखते हैं सीहोंग शॉट के पास जाने लगता है और फिर सोचता है, मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अब से किसी को भी मुझे तंग करने नहीं दे सकता। अगर मैं इस शॉट को बाहर नहीं निकल पाया तो भी मैं कड़ी मेहनत करूंगा। जिसके बाद देखते हैं उस शॉट से एक एनर्जी सियोंग के अंदर चला जाता है, जिससे सियोंग की सर चकरने लगता है और उसे शॉट गॉड दिखाई देने लगता है। जिसके बाद सियोंग उस शॉट को पकड़ने जाता है, लेकिन एक लड़का उसे धक्के देकर दूर गिरा देता है और फिर कहता है, तुम सभी क्लास 13 के स्टूडेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ इस शॉट को छूने का, और आज तुम्हारे लाख साथ नहीं देगा इस शॉट को बाहर निकालने का। तभी टीचर कहता है, जियान जी, अगर तुम इस शॉट को बाहर निकालना चाहते हो तो निकालो, लेकिन दूसरों को इंसल्ट मत करो। तभी क्लास 13 के एक लड़की कहता है, क्या इसका नाम ली जियानची है? जिसे सुनकर उसके बाजू में खड़ा एक लड़का उससे कहता है, तुम इसका नाम मत लो, क्योंकि ये तियानबेई सिटी के अमीर ली फैमिली का सेकेंड सन है। इसके अलावा इस साल की 3 जीनियस में से भी एक है जो एडवांस स्पिरिट रियल में है, और कहा जाता है इसका गोल्डन स्पिरिट एक शॉट है, इसीलिए लगता है वे इस एक्सकैलिबर शॉट को बाहर निकल सकता है। जिसके बाद जियान जी एक्सकैलिबर शॉट को बाहर निकालने जाता है, लेकिन उसे निकल नहीं पा रहा था, इसीलिए अपनी गोल्डन स्पिरिट गोल्डन शॉट को भी बाहर बुला लेता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन देखते हैं एक्सकैलिबर शॉट उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद जियानची उन सब से कहता है, तुम सब क्या देख रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज इस शॉट को बाहर निकालने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं है। तभी जियानची की इस बात को सुनकर वो सब लोग वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं सिहोंग की आंखों में किसी तरह की सिंबल को, जिसके साथ ही हमारे एपिसोड 1 खत्म होता है।